गुड इवनिंग साथियों, 5G क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक बार कमेंट करके मुझे बता दीजिए कि वीडियो वगैरह सब कुछ सही आ रहा है क्या, साउंड वगैरह जो भी है, ताकि क्लास वगैरह में स्टार्ट कर सकूँ। ये एक बार मुझे बता दीजिएगा कि बिल्कुल मैटर क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। साउंड सही आ रहा है क्या, एक बार कमेंट करके बताइएगा आप। ये ठीक है, तो देखिए यहां से हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों। मिनिस्ट्री अभी थोड़ा टेढ़ा नहीं दिख रहा है क्या आपको? ये थोड़ा सा ऐसे यूं हो रहा है ज्यादा। सही है। तो देखिएगा एक बार यहां से डेली हम स्टार्ट करते थे डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू हम उठाते थे बेसिकली ग्रुपिंग वाले वर्ड्स। ये और दोस्तों आज हम यहां पर उठाएंगे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश ही, मतलब केवल आज के लिए। कल से वापस वही फॉर्मेट चलेगा, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश ही। मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के अंदर क्या क्या चीज है एक बार वो हम देख लेते हैं। बेसिकली यहां चलेगा चंकिंग मेथड, हालांकि कुछ अलग नहीं है चंकिंग। एक तरह से ये चंकिंग का मतलब लिंक करना होता है, जैसा हम पहले बता रहे थे आपको देसी जुगाड़ के ट्रिक से, सेम वैसे ही पोर्शन इसमें चलेगा, वही ट्रिक चलेगी एक तरह से ये। लेकिन यहां कुछ नाम मैंने दिया, एक चंकिंग, एक NNLT 2/3 सीरीज। दोस्तों यहां 2/3 सीरीज का जो अर्थ है ना वो बेसिकली है, मैं बता दूं आपको एक बार फिर कि 2/3 का अर्थ है यहां पर कि एक वर्ड में याद करूं, मुझे उससे 2 से 3 वर्ड याद हो जाए। अब तक हम जब भी मैंने क्लास स्टार्ट की तो मैं लेकर आ रहा था यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, और आज लेकर आया हूं मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू बेसिकली मैंने वो वर्ड्स उठाए थे स्टार्टिंग के अंदर जिनकी ग्रुपिंग बनती हो। अभी भी ग्रुपिंग वाले काफी सारे वर्ड बचे हुए हैं जो कि कल से कंटिन्यू चलेगी, लेकिन बीच में एक बार कुछ अलग सा दिखाया जाए आपको, जिससे कि एग्जाम के अंदर मार्क्स ज्यादा से ज्यादा कैसे गेन किए जा सकते हैं, ये यहां पर हम सीखेंगे दोस्तों। और देखना एक बार यहां से पहला वर्ड है मेरे पास में, यहां से गैल है। और दोस्तों गैल का अर्थ निकलता बेसिकली टेम्पेस्ट, स्टॉर्म, मतलब कि तूफान। कनेक्शन देखो कैसे करेंगे, कनेक्शन सीधा 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 यहां से देखना कि गेल मतलब कि क्रिस गेल। अरे क्रिस गेल तो आप सबका देखा हुआ है, और जब शॉट मारता छक्के मारता तो कैसे मारता है, तूफान की तरह। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि क्रिस गेल के बैट पर जैसे ही बॉल आती है ना, ये वो तूफान की तरह जाती है एक तरह से पेवेलियन के अंदर। ये तो यहां से बैठेगा मेरे दोस्त के गेल, और मतलब कौन, क्रिस गेल ये। और क्रिस गेल जब भी शॉट लगाता, जब भी छक्का लगाता है तो कैसे लगाता, तूफान की तरह लगाता है। और उसी के बाद मैं देखता हूं दोस्तों यहां से वर्ड है मेरे पास में टेम्पेस्ट। ये अगर आपको ये वर्ड याद हुआ, यकीन मानिए आपको एक ऐसा वर्ड भी याद हो चुका है जो भी एग्जाम में आया हुआ है, और ये उसी के थ्रू कनेक्शन करेंगे जो जनरली हम यूज करते हैं। देखना एक बार यहां से दोस्तों कि टेम का मतलब क्या होता है, कहते नहीं बोले क्या टेम हुआ, टेम का मतलब टाइम, मतलब टाइम को शॉर्टकट में लोग बोल देते हैं टेम। ये ठीक है बाबा, टेम आ गया ये। और ये कह रहा है पेस्ट, अरे टूथपेस्ट होती है ना, उसी को अपन क्या बोलते हैं शॉर्टकट में, पेस्ट बोलते हैं। सुबह सुबह अगर बच्चों को टेम पर पेस्ट ना मिले और स्कूल से वो लेट हो रहे हो तो सारे घर के अंदर चिल्ला चिल्ला कर क्या मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं। कनेक्शन कैसे हुआ मेरे दोस्त, देखना एक बार यहां से कि टेम का मतलब होता है, टेम मतलब कि टाइम, और पेस्ट का मतलब होता है टूथपेस्ट। अगर टेम पर इनको टूथपेस्ट नहीं मिले सुबह सुबह और स्कूल जाने के लिए लेट हो, पूरे घर में क्या मचा देते हैं, तूफान मचा देते हैं। अब इसी के थ्रू एक वर्ड बना हुआ मेरे दोस्त, और वो वर्ड देखना वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसी से बना हुआ है, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं थी। देखना एक बार यहां से ये कि टेम्पेस्ट से क्या बन गया, देखो यहां तक तो मैंने करवा ही दिया आपको। अब ये लगा दिया यूएस। हम क्या देखते हैं वहां जाकर, जब हमें याद नहीं रहता वर्ड कि यार ये पता नहीं नया वर्ड कहां से आ गया। आप मैं फिर बता रहा हूं, इस क्लास के दौरान अगर आप ये चीज सीख गए ना, मेरे वाले जो मैं बना रहा हूं ये फॉर्मेशन वाली, ये यकीन मानिए इतनी ईजी लगेगी इंग्लिश, इतनी ईजी लगेगी आप सोच तक नहीं सकते ये। और यही चीज काम में आती है मेरे दोस्त, फिक्स प्रीपोजिशन, ये जो बच्चों की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। ये देखना एक बार यहां से ये टेम्पेस्ट, ये कनेक्शन कर ही दिया, और दूसरा भी करना चाहो, दूसरा क्या करोगे, कनेक्शन वही सही अपनाइए। तूफान से क्या बन गया, तूफान ही बन गया। स्टॉर्म से क्या बन गया, स्टॉर्म ही बन गया। अरे कनेक्शन तो वही है कि टेम पर अगर पेस्ट ना मिले तो हमें छोटे बच्चे है नहीं, वो घर के अंदर क्या मचा देते, तूफान। तो इसका अर्थ निकलता है तूफान से बन गया तूफानी।
उसके बाद देखना यहां से वर्ड है मेरे पास है अक्यूटमेंट जी। ये वर्ड दोस्तों अब तक एग्जाम में केवल एक बार आया है, हो सकता है इसकी रिपीटेशन आगे कर ले। इससे पहले मैंने एक बार एक क्लास के अंदर करवाया था आपको, एक वर्ड था दोस्तों एंडेवर। ये और एंडेवर का अर्थ निकलता है बेसिकली एफर्ट, मतलब कि प्रयास। अभी इसी सीजीएल प्री के एग्जाम में इस वर्ड को फिर रिपीट कर दिया गया, इस वर्ड को फिर रिपीट किया गया है और इसका बता दिया यहां अटेम्प्ट। अरे अटेम्प्ट का मतलब क्या होता है, कहते हैं ना मेरा तो ये पहला अटेम्प्ट है, मतलब क्या पहला प्रयास है, इसने कर दिया इसका ये सिनोनिम्स। हो सकता है ये भी आगे जाकर फिर रिपीट हो जाए। कनेक्शन कैसे होगा, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। तो देखना एक बार यहां से कि अकुटर, देखना एक बार दोस्तों यहां से क्या कि अकुटर और साउंड ऑफ स्कूटर, और स्कूटर किससे मिलकर बना होता है, इक्विपमेंट्स मतलब कि उपकरणों से मिलकर ही तो बना होता है। तो कनेक्शन सीधा 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 कहां से बैठेगा, स्कूटर और साउंड ऑफ स्कूटर, और स्कूटर किससे मिलकर बना होता है, उपकरणों से मिलकर बना होता है। तो इसका अर्थ निकलेगा उपकरण, मतलब कि इक्विपमेंट्स। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास में एनग्रोस। ये ऐसा वर्ड है, मतलब मैंने स्टार्टिंग में बताया चंकिंग मेथड NNLT 2/3 सीरीज, वो 2/3 सीरीज में ये पॉइंट यहां से उठेगा। एक वर्ड आपको याद हुआ तो दोस्तों आपको इसके साथ दो वर्ड और याद होंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के लिए। इसमें जो सामने यहां जो वर्ड है ना ये भी इंपॉर्टेंट है। कभी क्या करता है मेन वर्ड के रूप में इसको पूछ लेता है और कभी इसको पूछ लेता है, तो दोनों ही वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है। ये इसका अर्थ निकलता बेसिकली किसी चीज में लीन हो जाना, मग्न हो जाना, डूब जाना है एक तरह से ये। और कनेक्शन देखो कैसे होगा कि ईएनजी का मतलब क्या हो रहा है, इंग्लिश, और ये कह रहा है रास, और आप सबको मेरे हिसाब से अब इंग्लिश रास आने लगी होगी। तो देखने यहां से जब इंग्लिश रास आती है ना, रास का मतलब मजा आना किसी चीज में, और जब इंग्लिश में रास आने लगता है तो हर कोई इसको क्या करता है, बिल्कुल मग्न होकर पढ़ने लगता है, बिल्कुल पूरी तरह से उसी में लीन हो जाता है, इसी में डूब जाता है। तो कनेक्शन मेरे दोस्त सीधा 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 यहां से बैठ जाएगा कि ईएनजी मतलब कि इंग्लिश, रास का मतलब होता है रास आना, और जब इंग्लिश रास आती है ना पढ़ने में ये, तो आदमी डूबकर ही इसको पढ़ता है। डूबकर मतलब ये नहीं कि पानी में डूब गए, एक तरह से डूबने वालों उसमें लीन होकर एकदम मग्न होकर। अब देखो ये तो हुआ कनेक्शन। ये अब दूसरा देखना, आप ये इसका कैसे करेंगे, इसका भी यही कर लेते हैं कनेक्शन ये कि अब, और ये कह रहा है शराब, कि अब से जो शराबी लोग होते हैं ना, वो शराब के नशे में क्या होता है, डूबे रहते हैं, लीन हुए रहते हैं, मग्न हुए रहते हैं। तो ये बैठ जाएंगे यहां से अब प्लस शराब के थ्रू। ये अब देखो किया कुछ भी नहीं, इसने क्या किया, एग्जाम के अंदर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया। बच्चा ये देखता है कि वर्ड कहां से आ गया। देखना मेरे दोस्त, एनग्रोस से कर दिया एनग्रोसिंग, अरे एब्जॉर्ब से क्या कर दिया, एब्जॉर्बिंग। हिंदी याद मत करो, उसको छोड़ दो अब आप ये। उसके बाद देखना ये एनग्रोस से क्या कर दिया, एनग्रोस्ड मतलब कि यहां लगा दी ईडी। अरे मेरे दोस्त एब्जॉर्ब के क्या लगा दिया, ईडी लगा दिया। और तीनों ही वर्ड, मैं तीनों की बात नहीं करूंगा, मैं करूंगा यहां 6 वर्ड की। है देखना एक बार यहां से, ये वर्ड तो हालांकि 2 ही है, लेकिन मैं पूछने के तरीके बता रहा हूं आपको कि पूछे कैसे कैसे गए। कभी कभी क्या होता है मेन वर्ड के रूप में इसको उठा लेता है, कभी कभी क्या होता है इसको उठा लेता है। इस एनग्रोस से बना दिया एनग्रोसिंग, अरे यहां आईएनजी लगा दो ना, इसके लगा दी ईडी, यहां ईडी लगा दी, यहां ईडी लगा दी। आप अलग अलग याद मत करो, केवल अपने को याद करना ये। और इसका कनेक्शन मैंने बता ही दिया आपको, इंग्लिश प्लस रास आने के थ्रू ये। उसके बाद देखना आप वर्ड है मेरे पास में एस्ट्यूट। ये एस्ट्यूट का अर्थ निकलता है बेसिकली मेरे दोस्त वाइज स्किल्ड, मतलब कि बुद्धिमान या चतुर। कनेक्शन देखो कैसे होगा, एक का मतलब होता है एक, इसका मतलब होता है साइंस, ट्यूट का मतलब होता है ट्यूटर, ट्यूटर मतलब टीचर को बोलते हैं ट्यूटर। ये तो देखना एक बार यहां से, एक का मतलब हुआ एक, एस का मतलब हुआ साइंस, ट्यूट का मतलब क्या होता है ट्यूटर, मतलब क्या जो टीचर होता है ना उसको ट्यूटर बोलते हैं। तो देखना एक साइंस का जो ट्यूटर होता है, एक जो साइंस का टीचर होता है, वो कैसा होता है, वो बुद्धिमान होता है, वो वाइज होता है, वो स्किल्ड होता है, वो चतुर होता है एक तरह से। ये तो कनेक्शन कैसे बैठेगा कि एक का मतलब होता है एक, एस का मतलब निकल गया साइंस, ट्यूट का मतलब निकल गया ट्यूटर, और एक साइंस का ट्यूटर मतलब एक साइंस का टीचर होता है वो कैसे होता है, बुद्धिमान होता है, एक तरह से वाइज होता है, स्किल्ड होता है ये। उसके बाद देखना दोस्तों, ये टोटल हो चुके मेरे पास में 8 वर्ड। हालांकि मैं इनको 8 वर्ड नहीं कहूंगा क्योंकि 5 से 6 और 7 बन जाता है, 2 से 3 बन गए ये। तो मेरा ये मानना यहां जो वर्ड हुए वो अपने हुए टोटल 5 वर्ड, ये मेरे अकॉर्डिंग 5 वर्ड हुए हैं।
आपके अकॉर्डिंग आप कितने मानते हो, आप पर डिपेंड करता है। लेकिन मैंने कनेक्शन कैसे किया था, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज वो है। और देखना यहां से कि 1 नंबर का मैंने कैसे किया था, गेल। गेल कौन, क्रिस गेल। और क्रिस गेल जब शॉट खेलता है, छक्का मारता है तो कैसे जाता है, तूफान की तरह जाती है वो गेंद ये। और उसके बाद देखना 2 नंबर का कनेक्शन मैंने कैसे किया था कि टेम का मतलब होता है, टाइम को टेम बोलते हैं। फिर कह रहा है पेस्ट, टेम पर अगर पेस्ट ना मिले ना बच्चे को सुबह सुबह ये और स्कूल जाने से लेट हो रहा हो, पूरे घर में क्या कर देता है, वो तूफान मचा देता है। अरे तूफान से बन गए तूफानी, तूफान से क्या बन गए, तूफानी। इसमें किया क्या, इसने कुछ नहीं किया, यहां लगा दिया यूओयूएस। आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछा हुआ है ये। उसके बाद देखना 4 नंबर ये कैसे किया था, अकुटर साउंड ऑफ स्कूटर किससे मिलकर बना होता है, इक्विपमेंट्स मतलब के उपकरणों से। इसका अर्थ निकलता है मेरे दोस्त उपकरण। ये 5 अगर आपको याद हुआ तो 6 और 7 तो याद करने की जरूरत नहीं है। अरे 5 का कनेक्शन कैसे किया था, अरे बोलो तो सही कैसे किया था। देखना एक बार यहां से ENG मतलब क्या, इंग्लिश। और ये कह रहा रास, जब इंग्लिश रास आती है ना तो आदमी उसको डूबकर, उसको लीन होकर, मग्न होकर पढ़ने लगता है। और इसी एनग्रॉस से बना दिया एनग्रॉसिंग, इसी एनग्रॉस से बना दिया गया एनग्रॉस दिया। और उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में 8 नंबर पर एस्ट्यूट के। और कनेक्शन मैंने कैसे किया था, देखना एक बार यहां से कि ए का मतलब होता है मेरे दोस्त एक, एस का मतलब होता है साइंस, और ट्यूट का मतलब होता है ट्यूटर। और एक साइंस का जो ट्यूटर होता है, एक साइंस का जो टीचर होता है, वो कैसा होता है, वाइज, स्किल्ड मतलब कि बुद्धिमान, चतुर। लेकिन मैंने एक वर्ड आपको और करवाया था इसके इक्वल में, और वो दोस्त वर्ड था अपने पास में एब्जॉर्ब। कैसे किया था कनेक्शन, मैंने किया था यहां से अब जो शराबी लोग होते हैं वो शराब में डूब कर, लीन होकर, मग्न होकर एक तरह से उसमें डूब जाते हैं पूरी तरीके से। ये बैठेगा मेरे दोस्त एब्जॉर्ब के थ्रू, मतलब अब पहले शराब के थ्रू। इसी एब्जॉर्ब से बना देता है ये यहां से एब्जॉर्बिंग, और मेरे दोस्त इसी एब्जॉर्ब से बना देता है एब्जॉर्ब्ड। किया तो कुछ ही नहीं, ING रीडी लगा दिया। हम अलग अलग क्यों याद करें, हमें तो एक याद करना है। और उसके बाद देखो अपने पास वर्ड है दोस्तों सेलेरिटी। और सेलेरिटी का अर्थ निकलता बेसिकली स्पीडली, मतलब कि तेजी से, शीघ्रता से। ही कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे उसकी सैलरी ही बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो काम कैसे करता था ऑफिस में, वो तेजी से करता था, स्पीडली करता था। कनेक्शन देखना एक बार, बोलेगी सैलरी तो लो बाबा ये आ गई सैलरी। ये कह रहा थी, अरे उसकी सैलरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ऑफिस में काम भी कैसे करता था, स्पीडली करता था, तेजी से करता था। ये उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास में सॉलोमन। ये लेकिन मैं इस वर्ड को याद करवाने से पहले आपको एक वर्ड और याद करवा देता हूं जो एग्जाम में पूछा हुआ है। देखने एक बार, SOLE इसका अर्थ निकलता है ओनली, मतलब कि अकेला। अरे ये एग्जाम में पूछा हुआ वर्ड है, कनेक्शन कैसे करूं। अरे बाबा शोले मतलब कि शोले मूवी, अरे कितनी आई थी, एक ही तो आई थी ओनली, मतलब कि अकेली एक ही मूवी थी, शोले मूवी। मेरे दोस्त इसका अर्थ निकलता है अकेला, मतलब कि ओनली है। तो समझ में आया कुछ कि शोले मूवी कितनी एक ही तो थी, इसका अर्थ निकलता ओनली अकेला। अब देखो ये वर्ड याद हुआ ना ये, अब उसके ऊपर चलते हैं हम। ये अब मेरे पास जो वर्ड आ रहा है ना दोस्त, वो वर्ड आ रहा है यहां पर सॉलोमन। ये और इसका अर्थ निकलता सीरियस ग्रेव। ये शायद मेरे हिसाब से आपको मैंने ग्रेव वर्ड याद करवा दिया। और ग्रेव से दोस्तों वर्ड बन जाता है ग्रेविटी। ग्रेव से वर्ड बन जाता है ग्रेविटी। ग्रेव का अर्थ निकलता है सीरियस, और इसका अर्थ निकल जाता है सीरियसनेस। गंभीर से बन जाता है गंभीरता। कनेक्शन कैसे किया था कि जी का मतलब होता है गुजरात, और रेव का मतलब होता है रेव पार्टी। और गुजरात में रेव पार्टी के प्रति पुलिस हमेशा क्या रहती है, सीरियस रहती है, क्योंकि रेव पार्टी में चलती है बढ़िया दारू शारू एक तरह से। ये तो इसका अर्थ निकलता है सीरियस। ये वर्ड मैंने आपको पहले करवा दिया। अब देखना एक बार यहां से, अब देखो ग्रेव का सिनोनिम्स कौन सा हो गया, ये वर्ड भी हो गया एक तरह से अच्छा वर्ड। है अब हम इसका करेक्शन करेंगे। ये तो देखना यहां से ये कि SOLE, ये तो मैंने बता दिया, इसका अर्थ निकलता है अकेला। मन का मतलब होता है मन,
जब घर में अकेले रहते हैं तो मन नहीं लगता, उस कंडीशन में हम कैसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल सीरियस, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में एक तरह से। ये तो देखना यहां से कि इसका अर्थ निकलता है अकेला, ये कह रहा है मन, जब घर में अकेले रहते तो मन नहीं लगता, फिर हम कैसे रहते, बिल्कुल सीरियस एक तरह से। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है मेरे पास है प्रोविजनल, और प्रोविजनल का अर्थ निकलता है बेसिकली टेम्परेरी, मतलब कि अस्थायी। आपने सबने ग्रेजुएशन कर ली होगी, नहीं की होगी तो करोगे तो उसके बाद में एक मिलता है दोस्तों प्रोविजनल सर्टिफिकेट। क्या मिलता है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट। ये उसके बाद में मिलती है काफी दिनों बाद में क्या, डिग्री मिलती है। तो जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है ना, ये वो क्या रहता है, वो काम चलाऊ होता है, वो अस्थायी होता है। तो ये सीधा 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 कनेक्शन बैठ जाएगा कि प्रोविजनल मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जो हमें मिलता है नहीं, ये वो काम चलाऊ होता है, वो अस्थायी होता है, वो टेम्परेरी होता है। और परमानेंट तो क्या होता है, डिग्री होती है एक तरह से ये। उसके बाद देखना मेरे पास वर्ड है डाउडल। ये मैं बता रहा था कि इस वर्ड को मैं दोबारा यहां क्यों बता रहा हूं, हालांकि पहले नहीं बताया, पहले वर्ड मैंने आपको ये बताया था, लुटेरे के थ्रू कनेक्शन किया था मैंने। जो लुटेरे होते हैं वो सारा दिन आवारगी करते रहते हैं, समय को बर्बाद करते रहते हैं। इसका अर्थ भी वही निकलता है, समय गंवाना, आवारगी करना ही है। कनेक्शन वो कैसे होगा कि दाऊद, तो ये लो भाई दाऊद आ गया इस जगह। ले का मतलब होता है लेना। अरे जिस प्रकार से ये एजेंसियां काफी सालों से दाऊद के पीछे पड़कर इसको पकड़ने के लिए जितना समय ले रही है, कहीं ना कहीं हमें ऐसे लग रहा है दोस्तों कि ये समय ही गवा रही है, इनसे कुछ हो तो नहीं रहा है ये। तो देखना एक बार, यहां से दाऊद का मतलब होता है दाऊद, ले का मतलब होता है लेना, कि सुरक्षा एजेंसिया जो है ना वो काफी समय ले रही है दाऊद को पकड़ने के लिए, काफी सालों से। ये ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि टाइम ही वेस्ट हो रहा है, समय ही गवाया जा रहा है एक तरह से ये। तो ये बैठेगा दाऊद प्लस लेके थ्रू ये। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है मोनोटोनस। ये अच्छा वर्ड भी है, हो सकता है याद भी हो आपको, लेकिन इस वर्ड के थ्रू एक वर्ड और बना हुआ है दोस्तों, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखना यहां से मोनो का मतलब होता है मेरे दोस्त सिंगल, और टोन का मतलब होता है टोन, मतलब टोन जैसे होते हैं ना किसी की टोन एक तरह से। अगर आप एक ही एक सिंगल टोन में गाना गाओगे, सामने बैठे तो दर्शक है, सुनने वाले श्रोतागण है, क्या उनको मजा आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, बोरिंग से फील होगी, नीरस सा फील होगा। नीरस का मतलब होता है बोरिंग फील होना एक तरह से, डल डल सा एक तरह से। ये तो कनेक्शन कैसे बैठेगा कि मोनो का मतलब होता है सिंगल, टोन का मतलब होता है टोन, अरे अस का मतलब क्या होता है हमें। अगर हमें यूं पता चले कि वहां जो गाना गा रहे वो एक ही टोन में गाना गाए जा रही है, हमें कैसा लगेगा, बिल्कुल नीरस बोरिंग सा मेरे दोस्त। मोनोटोनस याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, वो वर्ड है मेरे दोस्त मोनोटोनी। इसका अर्थ निकलता है वही नीरस से, मैं कह रहा था ना बोरिंग कोई बोलते हैं एक डल डल सा ये। और देखो ये कनेक्शन वही एक ही हो जाएगा, मोनो का मतलब होता है सिंगल, टोन का मतलब होता है टोन। सिंगल ही टोन में गाना गाओगे कोई नहीं सुनेगा, सबको जो सुनेंगे उसको क्या लगेगा, नीरस सा लगेगा, बोरिंग सा लगेगा। उसके बाद देखना टोटल हुए ये 14 वर्ड, और एक बार कर लेते हैं इनका रिवीजन में उठाएंगे 9 नंबर पर जो वर्ड है दोस्तों, वो वर्ड है सेलेरिटी। अरे बताओ कनेक्शन कैसे किया था सेलेरिटी का कनेक्शन ऐसे किया था कि सैलरी थी, क्या थी, सैलरी बहुत ज्यादा थी, इसलिए ऑफिस में काम कैसे कर रहा था, वो तेजी से कर रहा था, स्पीडली कर रहा था। उसके बाद देखो 10 नंबर पर है मेरे पास सोलोमन के। कनेक्शन कैसे किया था, SOLE मतलब क्या होता है, अकेला, ओनली, और मन का मतलब होता है मेरे दोस्त मन। जब घर में अकेले रहते हैं तो मन नहीं लगता, उस कंडीशन में हम कैसे बैठे रहते हैं, बिल्कुल सीरियस है, एक तरह से गंभीर है। उसके बाद देखो 11 नंबर पर है अपने पास है प्रोविजनल। है दोस्तों कनेक्शन किया था यहां से कि प्रोविजनल मतलब कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमें जो मिलता है वो कैसा होता है, वो होता है अस्थायी, मतलब स्थायी नहीं होता है, टेम्पररी होता है, काम चलाऊ होता है ये। उसके बाद देखना 12 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोस्तों 12 नंबर, ये बहुत बार रिपीट होता रहता है ये वर्ड। ये कनेक्शन कैसे कहता कि दाऊद, और ले का मतलब होता लेना, कि जिस प्रकार से सुरक्षा एजेंसियां दाऊद को पकड़ने के लिए समय ले रही है ना, ये उससे ऐसे लग रहा है कि वो समय ही गवा रही है, समय को बर्बाद ही कर रही है एक तरह से ये। और उसके बाद देखना 13 याद हुआ तो 14 वैसे ही याद हो जाएगा। कैसे कनेक्शन किया था, मोनो का मतलब होता है सिंगल, टोन का मतलब होता है टोन। अगर कोई एक ही टोन में गाना गाया जाए, हमें कोई मजा थोड़ी ना आएगा उसको सुनने में, हमें कैसा लगेगा, नीरस सा लगेगा, बोरिंग सा फील होगा, डल सा फील होगा ये। उसके बाद देखो 15 नंबर और हम देखते हैं दोस्तों आउटलैंडिश। आउटलैंडिश का मतलब होता है विचित्र, मतलब कि स्ट्रेंज। कनेक्शन तो कैसे करेंगे ये, आउट का मतलब होता है बाहर, लैंड का मतलब होता है परदेश, और परदेश के बाहर जब हम जाते हैं
तो हमें हर चीज कैसी नजर आती है, विचित्र 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 स्ट्रेंज सी लगती है मेरे दोस्त। और कनेक्शन देखो सीधा 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 यहां से हो जाएगा। ये आउट का मतलब होता है बाहर, लैंड का मतलब होता है परदेश, और परदेश से बाहर, जब हम अपने परदेश से बाहर जाते हैं तो हमें सारी की सारी चीजें कैसे लगती है, विचित्र से लगती है, स्ट्रेंज से लगती है। उसका कनेक्शन हो जाएगा आउट प्लस लैंड के थ्रू। ये उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है टेम्पोरल, ये और टेम्पोरल का अर्थ निकलता वर्ल्डली मतलब कि सांसारिक। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। टेम्पू, ये लो भाई टेम्पो, मतलब टेम्पो को बोलते हैं ना अपन, टेम्पो बोलते हैं टेम्पो की। रेल, लो बाबा ये आ गए आपकी रेल इस जगह ये। और टेम्पू रेल तो कौन से जीवन में उपलब्ध है? अरे टेम्पू रेल कौन से कहां पर उपलब्ध है, स्वर्ग में है या सांसारिक जीवन में? जाहिर सी बात है, सबको पता है कि सांसारिक जीवन में ये उपलब्ध है। तो कनेक्शन होगा यहां से टेम्पू या आगे रेल, और टेम्पू जो रेल है ना ये वो कौन से जीवन में, सांसारिक जीवन में उपलब्ध है, इस वर्ल्ड के अंदर उपलब्ध है ये। तो कनेक्शन बैठ जाएगा टेम्पू प्लस रेल के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास डेकोरम, ये और इसका अर्थ निकलता है शिष्टाचार, ये प्रोटोकॉल जिसको बोलते हैं। ये अच्छा वर्ड है, प्रोटोकॉल भी रिटिकेटिव भी है। तीनों ही वर्ड ऐसे हैं जिनको आपको उसमें वन वर्ड के अंदर भी पूछ सकता है और कभी कभार पूछा भी है शायद, जहां तक मुझे पता है। ये तो देखने का प्रोटोकॉल पूछा हुआ, ये भी पूछा हुआ। ये अब देखने यहां से ये होगा देखो, और रम का मतलब होता है रम। और घर वाले हमें शिष्टाचार सिखाते हैं बचपन से ही, बेटा देखो रम नहीं पीनी किसी भी कंडीशन में, ये पूरे परिवार को बर्बाद करके ही रखेगी। देखने यहां से घर वाले हमें क्या शिष्टाचार सिखाते हैं कि देखो बेटा रम नहीं पीनी, हमें रम को हाथ भी नहीं लगाना, रम को तो पीनी ही नहीं है कभी। ये ऐसे ही हर किसी के घर वाले क्या देते हैं, शिष्टाचार देते हैं ये। उसके बाद देखना दोस्तों वर्ड है अपने पास में कार्पिय, और इसका अर्थ निकलता कंप्लेन काबिल, मतलब कि शिकायत करना। कनेक्शन देखो कैसे होगा कि कार को कर दी पार्किंग, है देखना कार या गए कार, ये पी का मतलब आ गया पार्किंग। है अगर आप कार को गलत जगह पार्किंग कर दोगे तो हर कोई क्या करेगा, आपकी शिकायत तो करेगा, और कनेक्शन बैठ जाएगा मेरे दोस्त यहां से कि कार का मतलब होता है कार, पी का मतलब होता है पार्किंग। गलत जगह अगर पार्किंग करोगे कार को, हर कोई क्या करेगा, आपकी शिकायत करेगा। इसी कार्प से बन जाता है कार्पिंग। देखना एक बार यहां से, ये इसी कार्प से बन जाता है कार्पिंग। और दोस्तों ये वर्ड हो सकता आगे जाकर पूछ ले, इसका अर्थ भी वही निकल जाएगा शिकायत करने के सेंस में। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास एक काबिल, और अर्थ निकलता है मेरा दोस्त इसका बेकार की किसी की शिकायत करना, मतलब वही है एक तरह से शिकायत करना ही है। और अर्थ निकलता है कार्प और क्यूबल। ये क्यूबल जो वर्ड है वो बाद में करेंगे, फिलहाल हम इन दो वर्ड को यहां ले रहे हैं। तो देखना एक बार यहां से काबिल मतलब कि काबिल, और जो लोग काबिल नहीं होते हैं ना, ये जो लोग काबिल नहीं होते हैं उनके तो हर कोई क्या करता है, शिकायत तो करता है। तो यहां से बैठ जाए काबिल मतलब कि काबिल, और जो लोग काबिल नहीं होते उनकी तो हर कोई क्या करता है, शिकायत करता है एक तरह से। ये तो ये बैठ जाएगा काबिल के थ्रू। ये उसके बाद देखो वर्ड है परस्पिकुअस। इस वर्ड के मैं क्या बताऊं आपको, रिपीटेशन आप खुद उठाकर देखना, सर्च करके देखना, बहुत बार रिपीट है ये वर्ड ये दोस्तों ये। और इसका अर्थ निकलता प्रेसाइज। प्रेसाइज मैंने आपको पहले करवाया था, अगर आपको याद हो, प्रेसाइज का कनेक्शन किया था मैंने प्रेसिस राइटिंग। अरे प्रेसिस राइटिंग जब बिल्कुल एक्यूरेट लिखते हो ना, बिल्कुल स्पष्ट लिखते हो, तभी अच्छे मार्क्स मिलते हैं। और प्रेसाइज से बन जाता था प्रेसिशन, मतलब कि क्या, एक्यूरेट से बन जाता था एक्यूरेसी। एक्यूरेट का मतलब बिल्कुल ठीक, बिल्कुल स्पष्ट। है अब कनेक्शन कैसे होगा इसका, ये अगर ये वर्ड आपको याद हुआ नहीं है तो इससे एक वर्ड और बन जाएगा, वो आपको फ्री में याद हो जाएगा, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। देखना एक बार यहां से, पर का मतलब होता है पर मतलब परफेक्ट। पर का मतलब क्या होगा, परफेक्ट। स्पीक का मतलब होता है स्पीक मतलब कि बोलना, और अस का मतलब होता है हमें। देखना एक बार यहां जैसे ये बोल रहा है कि पर, जैसे बोलते हैं परफेक्ट, परफेक्ट में पहले आता पर आता है ये। तो देख रहे हैं यहां से पर का मतलब हो जाएगा परफेक्ट, स्पीक का मतलब होता है स्पीक मतलब बोलना, अस का मतलब होता है हमें। अगर कोई परफेक्ट बोलता है, बिल्कुल परफेक्ट बोलता है, तो हमें वो उसकी आवाज कैसे सुनाई देती है, अरे कैसे सुनाई देती है, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है ये। तो देखना एक बार यहां से, पर का मतलब होता है परफेक्ट, स्पीक का मतलब होता है बोलना, अस का मतलब होता है हमें। अगर कोई परफेक्ट बोलता है तो हमें उसकी आवाज कैसे सुनाई देती है, बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देती है। अब मेरे दोस्त देखना, अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो दूसरा वर्ड वो भी है जो इसी से बना हुआ है, लेकिन बच्चों को ये पता नहीं रहता कि वर्ड वाकई में इसी से बना हुआ था क्या। देखना एक बार यहां से, ये
परस्पिक्यूटी, अरे उसी से बना हुआ है जो अभी वर्ड आया था, उसका अर्थ था स्पष्ट, यहां बन गया स्पष्टता। अब आप मुझे यह बताना कि मैंने आपको एक वर्ड बताया था ल्यूसिड, अरे याद आया क्या? वो लुक प्लस आईडी वाला, ल्यूसिड से बन गया था पेल्यूसिड, और ल्यूसिड से ही बन जाता है मेरे दोस्त ल्यूसिडिटी। तीनों के तीनों मैंने ग्रुप में करवाए थे उस टाइम। एक वर्ड और है और वो था इल्यूसिडेट। शायद मेरे हिसाब से आप सबको ये याद होगा। तीनों वर्ड मैंने करवा दिए पहले वाली क्लासों के अंदर, ये ग्रुपिंग के थ्रू करवाया था मैंने स्पष्ट के तौर पर। अब आप देखना एक बार, ये यहां ये कह रहा है, अच्छा एक वर्ड और आ गया यहां पर, ट्रांसपेरेंट भी मैंने आपको करवाया था ट्रांसपेरेंट ड्रेस के थ्रू। ये यहां वर्ड देखना ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल स्पष्ट। ट्रांसपेरेंट से जब बनता है ट्रांसपेरेंसी, उसका अर्थ निकल जाता है स्पष्टता। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें ट्रांसपेरेंट याद हुआ तो ये वैसे ही याद हो जाएगा। आप देखना, आप ये इसको याद करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि अभी हमने याद किया था परस्पिकुअस। तो इसको भी वैसे अगर करना चाहो तो आप कर सकते हो, लेकिन मेरा ये मानना, जब एक वर्ड आपको याद हो रहा है और मुझे ये पता है कि उससे दूसरा वर्ड ये बना हुआ है, तो उसको याद मत करो आप कभी भी। ये देखना करेक्शन कैसे किया था, वही पर का मतलब परफेक्ट, स्पीक का मतलब होता है बोलना। अगर कोई स्पीक मतलब बोलता है परफेक्टली, तो हमें कैसा सुनाई देता है? बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देता है। उसके बाद देखना, एक बार कर लेते हैं हम रिवीजन, क्योंकि ये टोटल हो चुके मेरे दोस्त यहां पर 21 वर्ड ये, और इनका मैं देखता हूं एक बार मैंने कनेक्शन कैसे कैसे किया था। देखना एक बार यहां से 15 नंबर का कैसे किया था? 15 का, अरे बोलो तो सही, 15 का कनेक्शन कैसे किया था? 15 का किया था मेरे दोस्त, आउट का मतलब होता है बाहर, लैंड का मतलब होता है परदेश, और परदेश से जब हम बाहर जाते हैं तो हमें हर चीज कैसे नजर आती है? विचित्र नजर आती है, स्ट्रेंज नजर आती है एक तरह से ये। उसके बाद देखो 16 नंबर, ये कैसे कनेक्शन किया था कि टेम्पू और रेल, ये कि सांसारिक जीवन में क्या क्या उपलब्ध है? अरे टेम्पू रेल दोनों ही उपलब्ध है सांसारिक जीवन में ये। उसके बाद देखो 17 नंबर, ये कैसे किया था? डेकोरम का मतलब होता है शिष्टाचार। ये कनेक्शन क्या था कि घर वाले बचपन से एक ही चीज सिखाते हैं, बेटा देखो रम नहीं पीनी चाहिए, हमें यही हमें शिष्टाचार दिए जाते हैं ये। तो यहां से बैठेगा देखो प्लस रम के थ्रू ये। उसके बाद देखो 18 नंबर, ये कैसे किया था कि कार को अगर पार्किंग करोगे ना गलत जगह पर, ये तो हर कोई क्या करेगा? शिकायत करेगा, और इसी कार से बन जाता है कारपिंग। उसका कनेक्शन भी यही हो जाएगा। उसके बाद देखो यहां से 19 नंबर, ये कैसे किया था? काबिल मतलब कि काबिल है, और जो लोग काबिल नहीं होते हैं ना, उनके तो हर कोई क्या करता है? शिकायत ही करता है। उसके बाद देखो 20 नंबर, अगर 20 याद हुआ तो 21 वैसे याद, दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है दोनों के दोनों ये। पर का मतलब होता है परफेक्ट, स्पीक का मतलब होता है बोलना, अस का मतलब होता है हमें, और अगर कोई परफेक्टली बोलता है तो हमें कैसे सुनाई देता है? अरे कैसे सुनाई देता है? हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका, मतलब क्या? स्पष्ट। और इसका अर्थ क्या हो गया? स्पष्टता। यह था अपना मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के थ्रू पार्ट 1। अब हम चलेंगे दोस्तों यहां से चंकिंग सीरीज के ऊपर, और इसमें लेंगे वो वर्ड जिनकी इंपॉर्टेंस एग्जाम के अंदर काफी रहती है। ये चंकिंग का अर्थ ही निकलता बेसिकली लिंक कर देना एक तरह से किसी चीज को। ये जो हम मेथड पढ़ रहे हैं उसी को चंकिंग भी बोला करते हैं। ये देखना एक बार यहां से, ये ऑप्शन का मतलब होता है मेरे दोस्त इनडिसेंट, सेंसुअल, डर्टी, मतलब कि अश्लील, गंदा। क्या अर्थ निकलता है? अश्लील मतलब कि गंदा। कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार आप यहां से, ये कि मैं कनेक्शन कर लेता हूं, जैसे ये सीन है एक तरह से, अगर ऐसे सीन आप डालोगे मूवी के अंदर, हर कोई क्या करेगा? ऑब्जेक्शन करेगा। देखना यहां से, ये ओब का मतलब हो गया, ओब मतलब कि ऑब्जेक्शन। सीन का मतलब आप समझाते दृश्य होता है, लेकिन हम सीन ही पढ़ लेते हैं कि अगर मूवी के अंदर आप अश्लील सीन डालोगे, हर कोई क्या करेगा? ऑब्जेक्शन करेगा, हर कोई क्या करेगा? उसके ऊपर आपत्ति करेगा। ये तो ये कनेक्शन बैठ जाएगा कि ऑब का मतलब होता है ऑब्जेक्शन करना। अरे कौन से सीन पर करते हैं हम? उसी सीन के ऊपर ऑब्जेक्शन करते हैं जो कैसा होता है? अश्लील होता है। इसका अर्थ निकलता है अश्लील। अब देखना, आप दूसरा वर्ड है मेरे पास में इनडिसेंट। आपके परम पूजनीय श्री श्री 1008 आसाराम बापू जी। हर कोई पूछता है इंडिया के अंदर, हो सकता है अभी भी पूछते हो, लेकिन बाबा के कारनामों को देखते हुए काफी भक्त इनसे हट चुके हैं। देखना एक बार आप यहां से, ये कनेक्शन कैसे होगा कि IND का मतलब क्या होता है? बाबा इंडिया ही होता है। IND का मतलब, अरे ये कह रहा है संत,
और इंडिया में धीरे धीरे पता लग रहा है कि संत लोग भी कैसी हरकतें करने लगे हैं, अश्लील हरकतें करने लगे हैं। तो ये सीधा सीधा बैठेगा कि इंडिया और इंडिया में कौन, संत, अरे कैसी हरकतें करने लगे, ये अश्लील हरकतें करने लगे हैं, इसका अर्थ निकलता है अश्लील। ये उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास है बॉडी, और अर्थ निकलता है इंडिसेंट। अरे बाबा इंडिसेंट याद हुआ या नहीं हुआ? अरे इंडिसेंट का कनेक्शन कैसे किया था? अरे इंडिया के अंदर जो संत लोग हैं वो भी आजकल कैसी हरकतें करने लगे हैं, अश्लील हरकतें करने लगे हैं। मैं हर किसी संत की तो बात नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर संत अब ऐसा ही मामला उठता जा रहा है। देखना एक बार, अरे बॉडी मतलब कि बॉडी क्या दिखा रही है ये जैसे मूवियों में दिखाती है ना एक्ट्रेस बॉडी दिखा दिखा कर, अरे ऐसे कैसे, इन सीन को हम क्या पुकारे, एक तरह से असली सीन ही तो होते हैं ये। तो देखने यहां से बोले क्या दिखाना, बोले बॉडी मतलब बॉडी दिखाना, और बॉडी दिखा दिखा कर एक तरह से सीन दिखाती है बच्चों को। ये वो कैसे सीन होते हैं मेरे दोस्त, वो अश्लील सीन होते हैं ये। उसके बाद देखना मेरे पास वर्ड है राइबाल्ड, ये इसका अर्थ भी निकलता है अश्लील। ये इसका अर्थ हुआ कि ये पूरी सीरीज चल रही थी मेरे दोस्त अश्लील वाली, चंकिंग सीरीज के अंदर मैंने इनको लिया था। कनेक्शन देखो कैसे होगा इन दोनों का, तो तुम्हें पता होगा दोनों ये गंजे थे, वो एक रोडीज नाटक वगैरह कुछ आता था एक प्रोग्राम शायद मेरे हिसाब से ये। तो देखने यहां से, और दोनों का नाम भी देखो क्या था, ये कनेक्शन में देखो कितना जबरदस्त बैठ रहा है। दोनों का नाम था रघु और राजीव। ये तो देखने यहां से आगे नहीं, आर पोर क्या जाएगा, रघु और राजीव। अरे दोनों का आर से स्टार्ट होता है, दोनों के दोनों कैसे थे, बाल्ड मत, बाल्ड का मतलब होता है गंजा, और बाल्ड वर्ड मेरे दोस्त वन वर्ड के रूप में एग्जाम में पूछा हुआ है। तो देखना रघु और वो राजू जो दोनों गंजे थे ना, ये कोई भी जब वहां इंटरव्यू देने जाता तो मेरे दोस्त को गाली देते थे, उसको अश्लील शब्द बोलते थे। और ये हर किसी को पता है जिसने भी ये नाटक वगैरह देखा होगा, प्रोग्राम देखा होगा, एक तरह से ये इसकी सीरीज चलती थी ये, जब शायद मेरे हिसाब से ये बात है 2009-10 के आसपास कुछ मैटर था शायद ये एवरेज, ये उस टाइम इसकी सीरीज चलती थी रघु और राजीव वाली। ये तो रघु और राजीव जो थे एक तरह से दोनों गंजे थे ये, और दोनों ही कैसी भाषा यूज करते थे, अश्लील भाषा यूज करते थे ये। उसके बाद देखना मेरे दोस्त, सबसे अच्छा वर्ड अब आया है ये स्क्रूलिटी, और इसका अर्थ निकलता है किसी को गाली गलौज करना या अश्लीलता वाले वर्ड बोलना। ये देखना एक बार आप यहां से, ये इसको तो आपने देखा ही होगा गद्दर मूवी में। अरे ये अमरीश पुरी, और ये यहां खड़ा है इसका चच्चा जान कौन था जो भी है ये, और यहां ये है जट, इस जगह 2.5 किलो का हाथ। और देखना एक बार कनेक्शन कैसे होगा, अरे वो सक्कू, याद आया कुछ, सकीना, सकीना को प्यार से क्या बोलते थे, सक्कू बोलते थे, सक्कू। और रियलिटी, और जिसने भी ये मूवी देखी उसको रियलिटी में ये पता है मेरे दोस्त, जब वो सक्कू, जब वो सकीना इस इंडिया के अंदर रह गई थी, ट्रेन जब उसकी छूट गई थी, उस कंडीशन में ये जो था ना अमरीश पुरी, ये इंडिया वालों को क्या करता था, ये गाली गाली देता था इनको, अश्लील शब्द इनके लिए बोलता था एक तरह से ये। तो कनेक्शन कैसे हुआ, कनेक्शन होगा मेरे दोस्त, देखो इससे भी अच्छा कनेक्शन मैं एक और सीन के थ्रू उठाता हूं। जब ये पाकिस्तान गया था ना, ये 2.5 किलो का हाथ ये, तब इससे वो बुलवाया जा रहा था, ये पाकिस्तान जिंदाबाद, इंडिया मुर्दाबाद, तब इसने कहा था वो माशाअल्लाह जो भी एक तरह से कहा था ऐसा कुछ ये। तो देखना मेरे दोस्त, जब वो सक्कू इसके साथ, मतलब सक्कू जब वहां थी नहीं और ये लेने गया था, तो सबको आपको पता है वो सक्कू मतलब कि सकीना, और रियलिटी मतलब कि रियलिटी। रियलिटी में आप सबको पता है कि जब वो सक्कू यहां खड़ी थी इसी के साथ, ये क्या बोल रहा था अपने भारत के लिए, अरे ये अश्लील वाले शब्द बोल रहा था, ये गाली गलौज कर रहा था। और इसी वर्ड से एक वर्ड और बन जाता है, उस वर्ड को आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से वो वर्ड बना हुआ है। अब देखना आप यहां से कौन सा वर्ड आया, स्क्रूलियस। अरे अलग से याद क्यों करते हो, उसी से बना है ये। अरे किससे, देखना मेरे दोस्त, ये वर्ड बना है इसी से, आप खुद देख लो यहां से। ये SCURRIL यहां लगा दिया, OUS यहां कर दिया ITY, ये अर्थ वही निकलेगा मेरे दोस्त, अश्लील या गाली गलौज करना है एक तरह से। ये कनेक्शन कुछ कुछ दिमाग में बेटा, वो सक्कू, वो सकीना जिसको हम प्यार से बोलते थे सक्कू, रियलिटी में मेरे दोस्त गद्दर मूवी जिसने भी आपने देखी है, जब वो जहां छूट गई थी, जब उसकी ट्रेन छूट गई थी, ये अमरीश पुरी वहां पाकिस्तान में बैठा हुआ मेरे भारत देश के लिए कैसे शब्द बोल रहा था, अश्लील वाले शब्द बोल रहा था, गाली गलौज कर रहा था एक तरह से ये मेरे भारत देशवासियों के लिए। ये तो इसका अर्थ निकलेगा गाली गलौज करना या अश्लील बोलना। ये उसके बाद देखना टोटल हुए मेरे पास में 6 वर्ड, और इन 6 वर्ड का अर्थ निकलता है बेसिकली गाली गलौज या एक तरह से अश्लील।
तीनों का अर्थ क्या निकलता है? असलील। और देखना एक बार कनेक्शन कैसे किया था। एक नंबर का किया था मैंने यहां से, ऑब का मतलब होता है ऑब्जेक्शन, सीन का मतलब होता है सीन। अरे मूवी में कौन सा सीन ऐसा होता है जिसके ऊपर हम ऑब्जेक्शन करते दोस्तों? वो सीन होता है। तो कौन सा होता है? असलील सीन। उसके बाद देखना यहां से 2 नंबर, ये अरे 2 नंबर का कनेक्शन कैसे किया था? इंडिया के संत, धीरे धीरे सबको पता लग रहा है कि वो कैसी हरकतें कर रहे हैं, वो अश्लील हरकतें कर रहे हैं। उसके बाद देखो 3 नंबर, अरे कैसे किया था कनेक्शन? बॉडी मतलब बॉडी, बॉडी दिखा दिखा कर एक्ट्रेस एक तरह से कैसी हरकतें कर रही है, अश्लील हरकतें करती है। उसके बाद देखो 4 नंबर कैसे किया था? अरे वो रघु और राजू जो रोडीज नाटक में आते थे, बाल्ट का मतलब वो दोनों गंजे, वो कैसी भाषा यूज करते थे? वो गाली ग्लोच वाली, वो अश्लील भाषा का यूज किया करते थे। उसके बाद देखना 5 नंबर पर जो वर्ड है, अगर वो आपको याद हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ऐसे ही याद नहीं होता है ये वर्ड। ये अगर आपको ऐसा लगता हो कि इसका कनेक्शन ऐसा मतलब ना जबरदस्त कैसे बना है, दिमाग लगाकर एक बार आप सोचना। मुझे खुद को इसमें 4 साल लग गए इस कनेक्शन को करते करते ये, लेकिन इस जबरदस्त कनेक्शन जाकर अब बैठा है ये। तो ये मेहनत जो आपको दिख रही है, आप ऐसा मत सोचना 1.5 घंटे की क्लास होती है और मुझे 80 से 100 वर्ड याद हो जाते हैं। 80 से 100 वर्ड याद को कराने के अंदर मेरा दिल जानता है, मेरी जान जानती है कि मैं उसको कैसे करवा रहा हूं। तो आप इस मेहनत को बेकार मत जाने देना। तो देखना यहां से वर्ड है मेरे पास 5 नंबर पर स्क्रूलिटी है। कनेक्शन कैसे किया था मैंने दोस्तों? मैंने कनेक्शन किया था यहां से सक्कू। सक्कू मतलब कौन? सकीना, वो गद्दर मूवी वाली। और फिर कह रहा है यहां से रियलिटी। और सबको आपको पता है कि उस रियलिटी के अंदर वो जो सक्कू यहां जब छूट गई थी, उसकी ट्रेन छूट गई थी, वो इमरीज पूरी पाकिस्तान में रहकर भारत के लिए कैसे शब्द बोल रहा था? वो गाली ग्लोच वाले शब्द बोल रहा था, वो अश्लील शब्द बोल रहा था मेरे भारत देश के लिए ये। और इसी स्क्रूलिटी से बन जाता है वर्ड कौन सा? ये 6 नंबर स्क्रूलियस। इसको आपको याद करने की जरूरत नहीं है जब 5 याद हो चुका सक्कू के थ्रू ये। उसके बाद देखना ये थी अपनी यहां से चंकिंग सीरीज। और चंकिंग सीरीज के बाद में हम उठाते हैं एक बार यहां से NNLT सीरीज। ये NLT सीरीज जो है वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। इसमें भी वही वर्ड आएंगे जो एक के थ्रू ही कनेक्शन बैठे होंगे। ये देखना एक बार यहां से वर्ड है मेरे पास में दोस्तों एंगोइस है। और अगर आपको एक वर्ड याद हुआ तो इसके साथ फ्री में एक वर्ड और याद हो जाएगा। अब जो सीरीज चलेगी अपनी वो ये चलेगी कि अगर मुझे एक वर्ड याद होता तो एग्जाम में मेरे 2 वर्ड मुझे याद हो चुके होते। हो सकता है 2 की जगह आपको 3 भी याद हो चुके होते। देखना एक बार यहां से अंगुस का अर्थ निकलता बेसिकली अग्नि, मतलब कि पीड़ा, दुख, कष्ट। कनेक्शन कैसे होगा वो देखने एक बार आप यहां से। एन का मतलब होता है एक, और ये कह रहा है यहां से घुस। और जब एक बार इंजेक्शन घुसता है ना बच्चे के तो उसको कैसा लगता है? उसको पीड़ा होती है, उसको दर्द होता है, उसको कष्ट होता है। और इसका अर्थ क्या निकलता है? दर्द होना, पीड़ा होना, कष्ट होना। तो यहां से बैठेगा एन प्लस घुस के थ्रू। अब ये क्या करेगा? यहां से इसमें लगा देगा ईडी और उसी को उठा दिया एग्जाम के अंदर। ये बच्चा ये देखता है कि वर्ड कहां से आया। अरे वर्ड कहीं से नहीं आया, आपको फॉर्मेशन करना नहीं सिखाया गया। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कोचिंगों की। ये देखना एक बार यहां से वर्ड है मेरे पास है एंग्विश्ड। किससे बना? अरे उसी से बना। एन का मतलब होता है एक, घुस का मतलब होता है घुस। और जब बच्चे के एक बार शरीर में इंजेक्शन घुसता है ना, उसको मेरे दोस्त बहुत की पीड़ा होती है, बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है उसको ये। और इसका अर्थ निकलता है बेसिकली कष्ट होना, पीड़ा होना, दुख होना। तो ये सीधा सीधा कनेक्शन उसी से बैठ जाएगा, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद देखना अपने पास वर्ड है दोस्तों अग्नि। और अग्नि का अर्थ निकलता है पेन, टॉर्चर, वही कष्ट, पीड़ा, दुख। कनेक्शन कैसे होगा देखना मेरे दोस्त। ये कह रहा है अग्नि। और जब आदमी अग्नि में जल जाता है तो दोस्त उसको क्या होता है? अरे उसको कष्ट और पीड़ा ही तो होती है। तो ये कनेक्शन बैठेगा यहां से अग्नि, मतलब क्या? अग्नि। और अग्नि के अंदर जलने के बाद आदमी को क्या होती है? बेचारे को कष्ट होती है, पीड़ा होती है, उसको दुख होता है एक तरह से ये। और इसी अग्नि से बन जाता है एक वर्ड और। देखना एक बार यहां से, ये कौन सा? एगनाइजिंग, मतलब कि पेनफुल, दुखदाई। अरे दुख से बन गया दुखदाई, अलग से याद मत करो। अरे वो उसी अग्नि से बना हुआ है। और ये कनेक्शन भी अग्नि से बैठ जाएगा सीधा सीधा। जब आदमी अग्नि में जलता है तो उसको दुख होता है, दुखदाई सा फील होता है, पेनफुल सा फील होता है। उसके बाद है ना क्वाइस। अब जो मैं 2 वर्ड उठा रहा हूं नहीं है, आप इनको सर्च करके देखना कि एग्जाम में कितनी बार पूछे हुए हैं।
दो वर्ड आएंगे दोस्तों, ये एक वर्ड ये है, क्वैश का मतलब होता है क्रश, सुप्रेस मतलब कि कुचल देना, दबा देना। और कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार आप, यहां से कनेक्शन होगा स्क्वैश। क्वैश मतलब क्या? स्क्वैश गेम। अरे स्क्वैश गेम तो आपने खेला होगा, उसमें टारगेट क्या रहता है अपना? कुचलने का ही तो रहता है एक तरह से ये, तो ये सीधा सीधा बैठ जाएगा। क्वैश का मतलब सीधा सीधा बैठेगा कि क्वैश मतलब कि स्क्वैश। और स्क्वैश गेम जब खेलते हैं तो क्या टारगेट रहता है? कुचलने का ही तो रहता है अपना। और उसके बाद देखो एक कनेक्शन आप और करना चाहो तो एक और कर सकते हो। हालांकि ये अच्छा कनेक्शन था स्क्वैश गेम के थ्रू, लेकिन दूसरा कनेक्शन कैसे करूं? अरे जब उसके ऊपर से गाड़ी निकल गई, उसको कुचल दिया गया, बेचारे का निकल गया कस। कस जानते हो किसको बोलते हैं? जब किसी चीज के ऊपर से कोई चीज निकल जाए और उसका पूरा ही मतलब मांस वगैरह फैल जाए दोस्तों, उसको बोलते हैं कस। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब मैं वर्ड लूंगा यहां से सुप्रेस, जिसका अर्थ निकलता है क्रश मतलब कि दबाना या कुचलना। इसका अर्थ निकलता है दबाना या कुचलना। कनेक्शन कैसे होगा देखना एक बार, यहां से बोली सुपर। क्या होता है? सुपर। और ये कह रहा ऐसे, सुपर जो लोग होते हैं ना, वो तो ऐसे ही छोटे लोगों को क्या कर देते हैं? कुचल देते हैं, दबा देते हैं। तो देखना मेरे दोस्त, ये कह रहा है यहां से सुपर। और जो सुपर लोग होते हैं ना, वो तो छोटे लोगों को ऐसे ही कुचल देते हैं, ऐसे ही दबा देते हैं। तो इसका अर्थ निकलता है कुचलना या दबाना। उसके बाद देखना वर्ड हो चुके टोटल 6, और मैं कर लेता हूं एक बार रिवीजन, क्योंकि रिवीजन करना बेहद नेसेसरी है। तो देखना एक बार यहां से, 1 नंबर याद तो 2 वैसे याद जाएगा, 3 अगर याद तो 4 वैसे याद हो जाएगा। लेकिन मैं देखूं तो सही कि मैंने याद कैसे किए थे, कैसे किए? तो देख रहे एक बार यहां से, मेरे पास जो पहला वर्ड है वो है मेरे पास एंगल्स, और इसका कनेक्शन मैंने किया था यहां पर कि एन का मतलब होता है एक, ये कह रहा है घुस। और जब एक बार इंजेक्शन घुसता है ना बच्चे की बॉडी में, तो उसको क्या होता है? कष्ट होता है, दुख होता है, पीड़ा होती है मेरी जान। और उसके बाद देखना 2 नंबर पर है अपने पास में एंगुश दिए। कैसे कनेक्शन होगा? एन का मतलब वही एक, घुस का मतलब घुस। अरे 2 बार क्यों याद करते हो? इसी में लगा दो ना ईडी, ये वर्ड बन गया नया। और नया मतलब कि 2 नंबर का वर्ड। उसके बाद देखो 3 नंबर पर, 3 नंबर पर है दोस्तों अपने पास है अग्नि। ये कैसे कनेक्शन किया था? जब आदमी अग्नि में जलता है ना, बहुत दुख होता है, उसको बहुत कष्ट होता है, बहुत पीड़ा होती है। और 3 से ही क्या बन जाता है? अग्नाइजिंग मतलब क्या? दुख से बन जाता है, दुखदाई। उसके बाद देखो 5 नंबर का कैसे किया था? 5 नंबर का कनेक्शन ऐसे किया था, क्वैश का मतलब होता है स्क्वैश। क्वैश मतलब क्या? साउंड कौन सा ले रहे हैं? स्क्वैश गेम। स्क्वैश गेम के अंदर हर किसी का टारगेट क्या रहता है? एक दूसरे को दबाना, एक दूसरे को कुचलना। या दूसरा कनेक्शन मैंने किया था, कस निकाल दिया बेचारे का, उसको कुचल कर। उसके बाद 6 नंबर का कैसे किया था? अरे जो सुपर होते हैं ना, सुपर लोग, वो तो बेचारे छोटे जो लोग होते हैं उनको ऐसे ही दबा देते हैं, ऐसे ही कुचल देते हैं। ये थी मेरी NNLT सीरीज। और अब मैं बात करता हूं इसी NNLT सीरीज के थ्रू कि 2 वर्ड ऐसे जो एग्जाम के अंदर अच्छे वर्ड है, जिनकी रिपीटेशन आने वाले एग्जामों के अंदर होगी, क्योंकि ये वर्ड आ चुके हैं दोस्तों 1 वर्ड के रूप में और सिनोनिम्स के रूप में, आए भले ही एक बार हो। सेंट्री का अर्थ निकलता गार्ड, सेंटिनल, कस्टडियन, पहरेदार। गार्ड और कस्टडियन आपका सुना हुआ है, लेकिन दिमाग में एक चीज ध्यान रखना, कस्टडियन वर्ड को भी एग्जाम में मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है। अब देखना एक बार यहां से ये कैसे करूंगा कनेक्शन। अरे संतरी, संतरी क्या? मंत्री। अरे मंत्री संतरी होते हैं, ऐसे ही तो बोलते हैं कि मंत्री संतरी जो होते हैं वो क्या रखते हैं मेरे दोस्त? अरे वो गार्ड ही तो रखते हैं, वो पहरेदार तो रखते हैं अपने साथ। तो कनेक्शन कैसे बैठेगा कि संतरी मतलब क्या? अरे संतरी मतलब मंत्री संतरी क्या रखते हैं? वो गार्ड रखते हैं अपने साथ एक पहरेदार के रूप में ही। उसके बाद देखना मेरे दोस्त वर्ड है मेरे पास में सेंटिनल, ये, और इसका कनेक्शन कैसे होगा वो ही मुझे यहां देखना है। सेंटिनल का अर्थ निकलता है दोस्तों, बेसिकली मैं बता दूं आपको, वही निकलता है कौन सा? गार्ड, सेंट्री, कस्टडियन मतलब कि पहरेदार। कनेक्शन कैसे होगा? आपने देखा होगा जैसे कभी कभार न्यूज़पेपर के अंदर आता रहता है कि उस इलाके के अंदर पानी की कमी, और जैसे ये ट्रैक्टर गया, देखो ट्रैक्टर तो बेचारा, टैंकर तो इतना छोटा सा यार, पानी वाले देखो कितने गए, ऐसा लग रहा है सबके मतलब 2-4 किलो आएगा पाती, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा ये। आप देखना एक बार आप यहां से, ये आप मुझे बताओगे ये शांति से नल जो है ना, ये कैसे भर सकते हैं? ये देखना एक बार, ये ऐसे भर सकते हैं। ये आएगा यहां से शांति, तो लो बाबा ये आ गया आपके शांति, ये।
और ये कह रहा नल, अरे शांति से नल आप ये तभी भर सकते हैं जब यहां पर क्या हो, एक पहरेदार हो, एक गार्ड हो, जो ये कह सके कि तुम सब लाइन में लगो एक तरह से। ये तो कनेक्शन कैसे होगा कि शांति, और ये कह रहा नल कि शांति से नल कैसे भर सकते हैं, जब वहां पहरेदार हो, जब वहां गार्ड हो ना, ये जो समझाने वाला हो, तभी ये शांति से नल भर सकते, बाकी भरना पॉसिबल नहीं है। उसके बाद देखो वर्ड है अपने पास कस्टडियन, मैं बता रहा था मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है। कस्टडियन जो वर्ड है वो बना कस्टडी से, कहते नहीं मेरी कस्टडी में इसको रख लेता हूं, मतलब मेरी पहरेदारी में रख लेता हूं एक तरह से, तो कस्टडी से ही बना है कस्टडियन। लेकिन ध्यान रखना ये मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ, इसलिए मैं यहां इसको बता रहा हूं ताकि दिमाग में एक बार चला जाएगी। चलो बाबा ठीक है, अब मैं देखता हूं एलियन। अच्छा, बहुत अच्छा वर्ड है ये भी है, इसके साथ जो वर्ड आएगा एक और वो भी अच्छा खासा वर्ड है। एलियन का अर्थ निकलता है फॉरेन, एक्सोटिक मतलब कि विदेशी। अब कनेक्शन कैसे होगा, एलियन मतलब कि एलियन है, अरे एलियन तो नाम सुना होगा आपने, कहां से टपकते हैं, अरे ये ऊपर से टपकते हैं, ऊपर से टपकते हैं तो अपने देश के तोड़े हुए, ये कहां के हो गए, ये तो विदेशी है। तो कनेक्शन कैसे बैठेगा, एक कनेक्शन दो सीधा सीधा बैठ जाएगा यहां से कि एलियन, और एलियन तो कहां से टपकते हैं, ऊपर से टपकते हैं, ये अपने देश के नहीं होते, ये कैसे होते, विदेशी होते हैं एक तरह से ये। उसके बाद देखना एक्सोटिक ये, और ये आगे अपनी पीसी प्रियंका चोपड़ा, जो कि जिसकी शादी हो चुकी है, काफी दिल टूटे थे बच्चों के, ये बच्चों क्या लड़कों के टूटे होंगे एक तरह से, बच्चों का तो क्या टूटना ही है। तो देखना एक बार यहां से ये, और इसी का एक सॉन्ग आया था, अगर आपको याद हो तो मेरे दोस्त, एक्सोटिक सॉन्ग कहां शूट किया था इसने, विदेश में जाकर तो शूट किया था, और आजकल ये खुद ही विदेशी हो चुकी। अरे ये गाना आपका देखा हुआ नहीं है क्या, एक्सोटिक प्रियंका चोपड़ा वाला वो सॉन्ग, तो ये कहां शूट किया था, विदेश में किया था, अरे विदेशी होता है इसका अर्थ, और यही वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। आप सर्च करो तो गूगल कर सकते हो एक्सोटिक सॉन्ग, सीधा आएगा आपकी पीसी का, आपकी पीसी नहीं मतलब निक जोनास की जो पीसी है उसका एक तरह से ये। तो देखना एक बार यहां से, एक्सोटिक का मतलब होता है क्या, विदेशी, और एक्सोटिक जो सॉन्ग आया था प्रियंका चोपड़ा वाला वो कहां शूट किया था, वो विदेश में तो शूट हुआ है, वो विदेशी गाना ही तो है मेरे दोस्त। उसके बाद देखना वर्ड है मेरे पास में डेलिबरेट। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है दोस्तों, इसका अर्थ निकलता इंटेंशनल कैलकुलेटेड, मतलब कि जानबूझकर, पहले से सोचा हुआ ये। अब देखो फायदा क्या हो रहा है कनेक्शन का, ये मैंने आपको एक वर्ड करवाया था, ये कुछ याद आया आपको दिमाग में, ब्यूरेट 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 तोड़ दी थी तो क्या पड़ी थी, टीचर से डांट पड़ी थी। अब देखना आप ये कनेक्शन कैसे होगा, ये कह रहा डेलिबरेट, ये तो देखो डेली का मतलब होता है डेली के डेली करना, और ब्यूरेट का मतलब होता है डांटना। अगर आप डेली के डेली जानबूझकर गलती करोगे तो आगे मम्मी क्या करेगी आपको, अरे डांटेगी। तो देखना एक बार यहां से कि डेली का मतलब होता है डेली, पीरियड का मतलब होता है डांटना। ये कह रहा है कि वो डेली के डेली जानबूझकर क्या करता है, गलतियां करता है, इसलिए उसकी मम्मी उसको क्या करती है, उसको डांटती है। ये आप देखना एक बार आप, ये डेली परेड से बन जाता है डेलिबरेटली, अर्थ क्या निकला, इंटेंशनल से बन गया इंटेंशनली। अरे अर्थ तो वही निकल रहा है जानबूझकर, दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं ये। और देखना एक बार यहां से ये कैसे बना, डेलिबरेट से बना। और डेलिबरेट को मैंने कैसे याद किया मेरे दोस्त, मैंने याद किया डेली मतलब कि डेली, और ये होगा बीरेट, बीरेट का मतलब सब जानते हो डांटना, कि डेली के डेली वो जानबूझकर गलतियां करता है, इसलिए उसकी मम्मी उसको क्या करती है, डांटती है, और डेलिबरेट से बन जाता है डेलिबरेटली। लेकिन मैं रिवीजन तो करूं कि मैंने कैसे कैसे याद किया था। ऊपर के 7, 8, 9 बहुत अच्छे वर्ड है दोस्तों, 7, 8, 9, 10 और 11 की रिपीटेशन भी अच्छी खासी रहती है। देखना यहां से 7 नंबर, ये कैसे कनेक्शन किया था मैंने, कनेक्शन किया था संतरी मतलब कि मंत्री संतरी, और मंत्री संतरी क्या रखते हैं, गार्ड रखते हैं, कस्टडियन रखते हैं, पहरेदार रखते हैं ये। उसके बाद वो 8 नंबर ये कि वहां शांति से नल कब भर सकते हैं। देखना एक बार यहां से बोले शांति, और ये कह रहा नल, अरे शांति से नल तभी भर सकते हैं जब वहां गार्ड लगाओगे ना, तब भर सकते हैं वो। उसके बाद देखो 9 नंबर ये कस्टडी से बन जाता है कस्टडियन, ये मतलब कि पहरेदार। ये 10 नंबर का कैसे किया था, अरे 10 नंबर का कनेक्शन है, 10 का किया था एलियन, और एलियन कहां से टपकते हैं, ऊपर से टपकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, वो देसी नहीं होते, वो विदेशी होते हैं मेरे दोस्त। उसके बाद देखना 10 के बाद आता है 11 नंबर, कैसे होगा एक्सोटिक, कौन सा किसका सॉन्ग था, प्रियंका चोपड़ा का। अरे कहां शूट किया था उसको, उसने विदेश में जाकर तो शूट किया था, वो गाना ही विदेशी कहलाता है, एक्सोटिक सॉन्ग वाला ये। उसके बाद देखो 12 नंबर ये बोले डेली के डेली मम्मी मुझे डांटती है, क्यों, क्योंकि मैं जानबूझकर गलतियां करता हूं। इसका अर्थ निकलता है जानबूझकर
इसी से बन जाता है डेलिबरेटली, मतलब क्या वही जानबूझकर। ये और दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं, ध्यान रखना आप ये। उसके बाद देखना वर्ड है रिलक्टेंट, और रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक, अनविलिंग, हेजिटेंट। अनिच्छुक उसको बोलते हैं जो हिचकिचाहट करता है। और देखना अनविलिंग आपको याद है मेरे दोस्त, विल से बन जाता है इच्छा। विल का मतलब क्या होता है? इच्छा। विल से बन गया विलिंग, मतलब कि इच्छुक। विलिंग के लगा दिया अन, मतलब क्या? अन का मतलब होता है नॉट, तो ये क्या हो जाएगा? बिना इच्छुक वाला, मतलब कि अनिच्छुक, हिचकिचाहट वाला। और वहां हेजिटेंट, वो सबको याद रहता है, हेजिटेंस होता है जैसे किसी को। अब देखना ये कैसे करेक्शन होगा। ये अगर एक याद फिर दूसरा अपने को याद हो जाएगा। दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसलिए मैंने इस सीरीज को नाम दिया था 2x3, कि मैं एक याद करूं मुझे दूसरा पता चल जाएगी, हाँ वो भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब कनेक्शन देखो कैसे होगी। किसी लड़के की उम्र हो 21 साल, देखना एक बार आप यहां से, किसी लड़के की उम्र है 21 साल, उसे बार बार आप लड़की दिखा रहे हो और वो लड़की है आंटी जैसी, मतलब उसका लुक कैसा है? आंटी जैसा है। आपने उसको पहली बार लड़की दिखाई, उसका भी लुक आंटी जैसा, दूसरी बार दिखाई, उसका भी आंटी जैसा, तीसरी बार दिखाया, उसका भी आंटी जैसा। ऐसा करते करते बेचारे को दिखा दी 40 बार के आसपास। ये आप मुझे बताओ, क्या उस लड़के की, बेचारे की शादी करने की इच्छा होगी क्या? अरे कोई चांस नहीं, वो अनिच्छुक हो जाएगा शादी करने का। और यही तो कनेक्शन बैठ रहा है। देखना एक बार, री का मतलब होता है बार बार, और लुक का मतलब होता है लुक। और ये कह रहा आंटी, अगर तुम किसी को, किसी लड़के को बार बार आंटी वाले लुक जैसी लड़की दिखाओगे, अरे क्या वो शादी करने के लिए राजी होगा क्या? क्या उसकी इच्छा होगी? जाहिर सी बात, अगर तुम भी उसकी जगह होते तो तुम भी बन जाते मेरे दोस्त अनिच्छुक। और इसी का अर्थ निकलता बेसिकली अनिच्छुक, और इसी रिलक्टेंट से बन जाता एक वर्ड और। देखना एक बार यहां से रिलक्टेंटली मतलब क्या? अनविलिंगली। अरे अनविलिंग से बना दिया गया अनविलिंगली, वही अनिच्छुक ही तो होगा। देखना एक बार यहां से, विल का मतलब हुआ इच्छा, विल से बन जाता है विलिंग, मतलब कि हो गया इच्छुक। विलिंग से बन जाता है विलिंगली। अब देखना क्या किया, यहां लगा दिया अन, यहां लगा दिया अन, इनको कर दिया नेगेटिव वर्ड। इसका अर्थ क्या हुआ? एक वर्ड तार, इससे 5 वर्ड इसने बना दिया। हमें कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन मुझे एक बार ये बता दो कि मैंने कनेक्शन कैसे किया था। मैंने कनेक्शन किया था दोस्त यहां से कि बार बार अगर आप किसी को आंटी वाला लुक दिखाओगे किसी लड़के को शादी करने के लिए, बेचारे की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाएगी, वो अनिच्छुक बन जाएगा एक तरह से शादी करने के लिए। उसके बाद देखो फैटिक, और फैटिक का अर्थ निकलता वीरीनेस, मतलब की थकान। अरे वीरनेस का मतलब क्या होता है? थकान। अरे इस वर्ड को याद मत करना आप, क्योंकि ये वर्ड बना है मेरे दोस्त इसी से, इसी वियरी से बना है, वियरीनेस। और ये वर्ड भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अभी उठाओ तो शायद सीपीओ या स्टेनो, अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ, दोनों में से किसी एक में मिल जाएगा। इस वर्ड को उठाया था, इससे पहले भी इसको उठा चुका है। इसी वियरी से बन जाता है ये वियरीनेस। इसका अर्थ भी निकलता है थकान के सेंस में मेरे दोस्त। आप इसको अलग से याद मत करो, हम इसको याद कर लेंगे तो हमें वो वैसे ही याद हो जाएगा। जैसे कभी कभार, देखना एक बार यहां से ये कनेक्शन कैसे होगा। कनेक्शन करते हैं बहुत जबरदस्त। कभी कभार आप कपड़े खरीदने गए होंगे, कभी कभार आप कपड़े खरीदने गए होंगे। सपोज करो आपके घर वाले भी आपके साथ चले गए शॉपिंग करने के लिए। हम क्या करते हैं, कपड़े पहनकर देखते हैं क्या सही आ रहा है, क्या कमर के अंदर कुछ बड़ा छोटा तो नहीं है, एक तरह से ये। अब देखना वियर का मतलब क्या होता है? पहनना। अरे जब तुम पहनोगे नहीं है, जैसे एक पहना फिर बोले नहीं अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा पहना बोलेगा अच्छा नहीं लगा, फिर दोबारा फिर पहन लिया, फिर तीसरी बार भी, चौथी बार पहनते 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 आपने देखा होगा, फिर हम ये कहते बोले यार कपड़े यार मजा नहीं आ रहा है, एक तरह से ये मजा नहीं आ रहा है, एक तरह से ये। वाई का मतलब क्या होता है? क्यों। अब सपोज करो अपने घर वाले साथ चले जाए, बोले यार एक बात बता, जब तेरे को ये पता है कि बार बार कपड़े पहनने से, बार बार कपड़े पहनने से तुम थक जाओगे, तो तुम पहनते ही क्यों हो?
तुम एक ही चेक कर लो ना एक बार में ही है। तो देख रहे यहां से बेटे बोले वियर का मतलब होता है पहनना, वाई का मतलब होता है क्यों। अरे तुम क्यों पहनते हो बार बार इनको, ये जब तुम्हें पता है कि इससे थकान होती है। या देखो दूसरा कनेक्शन मैं कैसे करता हूं, अगर आपकी शादी हुई हो, क्या शादी तो क्या हुई होगी अभी आपकी, कुछ की हो गई होगी, लेकिन काफी का चांस कम ही है एक तरह से अभी। जब शादी होती है ना तो लड़की पहनती है बरी, लड़की जो दुल्हन होती है वो पहनती है बरी। अब देखना आप ये, अगर ठीक है भाई शादी वाले दिन तो बरी पहन लेते हैं क्योंकि शादी का माहौल रहता है। सपोज करो अगर वो पहन लेती है एक साल बाद में ऐसे ही घर भरी पहन लेती है। देखना वियर का मतलब क्या होता है पहनना, वाई का मतलब क्या होता है क्यों। अब सपोज करो वो पहन लेती है, 1 घंटा बाद बोली नहीं, बोली पापा जी, बोली मम्मी जी मुझे तो थकान हो रही है, एक तरह से काफी थक गई हूं। तो उसको क्या बोलेगी उसकी मम्मी में, अरे जब तुझे पता है कि तेरे को इसका पहनने से थकान हो, तो इसको पहनती क्यों है भाई, मतलब भाई क्या बोला क्यों पहनती है तू, एक तरह से ये इसका अर्थ निकलता थकान के सेंस में। ठीक है इस वर्ड को हालांकि मैं आगे बताऊंगा, लेकिन एक बार थोड़ा सा बताना जरूरी है किससे बना हुआ है, कनेक्शन देखो कैसे होगा। दोस्तों फेटी का मतलब होता है मोटी, गई का मतलब होता है गई, और मोटी थोड़ी दूर चलते चलते थक गई। देख रहे हैं एक बार कनेक्शन कैसे होगा कि फेटी का मतलब होता है मोटी, गई का मतलब होता है गई, और मोटी धीरे धीरे चलते 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 क्या हो गई, थक गई। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, थकान। अब अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, वो हो चुका है, यहां लगा दो डी, वो भी एग्जाम में ही पूछा हुआ है। देखना एक बार यहां से, फैटिग्ड क्या अर्थ निकला, अरे टायर्ड मतलब कि थकान, कहते हैं ना आई एम टायर्ड में थका हुआ हूं, फैटिग से बन गया फैटिग्ड। और ये थी मेरे मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के थ्रू NLT सीरीज 2/3 जिसको बोलते हैं हम, और हम करेंगे एक बार यहां से देखते हैं 2 वर्ड और जो भी एग्जाम में पूछे हुए। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है क्लोजनेस, निकटता, पास। कनेक्शन कैसे होगा कि प्रॉक्सिमेट मतलब ही अप्रोक्सीमेट, कहते हैं ना तेरे बेटा अप्रोक्सीमेट मार्क्स कितने आए हैं, मतलब क्या लगभग, मतलब निकट तो कितने हैं वो मुझे बता दीजिए। तो ये बैठ जाएगा प्रॉक्सिमेट, और मतलब कैसे अप्रोक्सीमेट। अब इसी प्रॉक्सिमिटी से बन जाता है प्रॉक्सिमल, इसका अर्थ भी वही निकलता है निकटवर्ती। अब आप देखो कनेक्शन, जब ऐसा वर्ड वहां एग्जाम में आता है ना, ये बच्चा ये देखता है कि यार नया वर्ड कहां से आ गया, ये तो देखा हुआ ही नहीं है, वर्ड का फॉर्मेशन उसको नहीं पता था। सबसे बड़ी समस्या यहां आ रही है। तो देखना एक बार यहां से, ये प्रॉक्सिमिटी हुआ, अभी कनेक्शन कैसे हुआ है प्रोक्सिमेट, अरे प्रोक्सिमिटी था उसको क्या कर दिया, प्रोक्सिमल कर दिया। अर्थ तो वही है निकटवर्ती, निकटता एक तरह से, ये वही अप्रोक्सीमेट से ये हो जाएगा यहां से। अब ये हुए मेरे पास में 19 वर्ड, मैं एक बार देखता हूं इनका करेक्शन। बहुत अच्छे वर्ड है, रिपीटेशन अच्छी खासी हुई है इनके एग्जामों के अंदर, ये जिसमें 14 नंबर का आप उठाकर देखना, शायद 2 या 3 बार तो ये वर्ड आ चुका होगा मेरे हिसाब, जहां तक मुझे पता है, जो ये 16 और 14 वाला ये। और देखो कैसे कनेक्शन किया था 14 का, दोस्तों 14 का कनेक्शन किया था मैंने कि री का मतलब होता है बार बार, लुक का मतलब होता है लुक, ये कह रहा है आंटी। अगर किसी लड़के को, बेचारे को आप बार बार आंटी वाले लुक जैसी लड़की दिखाओगे, उसकी इच्छा ही क्या हो जाएगी, अरे खत्म हो जाएगी, शादी करने की इच्छा ही नहीं होगी, मतलब कि अनिच्छुक। और इसी रिलक्टेंट से क्या बन गया, रिलक्टेंटली, मतलब कि अनिच्छुक। उसके बाद देखना फैटिग, कनेक्शन कैसे किया था, अरे वो मोटी थी फेटी थी इसलिए गई, मतलब कि थक गई, इसका अर्थ निकलता है थकान, थका हुआ। और फैटिग से बन गया मेरे दोस्त फैटिग्ड, मतलब कि लगा दिया ईडी। आप देखना 18 नंबर पर ये कैसे किया था कनेक्शन है, अरे प्रॉक्सिमेट मतलब कि अप्रोक्सीमेट, तेरे अप्रोक्सीमेट मार्क्स कितने हैं, मतलब कि निकटवर्ती, निकटता, और इसी प्रॉक्सिमेट से कनेक्शन हो जाएगा यहां से अप्रोक्सीमेट। ये वर्ड थे जो एग्जामों के अंदर पूछे हुए हैं, क्योंकि बार बार इनकी रिपीटेशन चलती रहती है, इसलिए यहां बताना जरूरी था एक क्लास के रूप में यहां इस जगह। आप देखो ये, अगर ये वर्ड याद हुआ, फिर आपको एक और याद हो चुका है, और ये वर्ड सबको याद रहता है। विजिलेंस की टीम होती है, विजिलेंस की टीम हर डिपार्टमेंट में होती है, और इससे हर कोई क्या रहता है, सावधान या सतर्क रहना चाहता है ये। तो देखना एक बार यहां सीधा कनेक्शन इसी के थ्रू कर देंगे। अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा मैं, सावधान और सतर्क के थ्रू मैंने आपको वर्ड करवाए थे, याद हो चेरी वाला, याद हो आपको वो वार वाला, याद हो आपको वो सरकमस्पेक्ट वाला, याद हो अगर आपको तो वो था वो जिंगर वाला। अगर आपको ही याद है तो एक वर्ड और था मेरे दोस्त, और वो था हेडफुल।
ये 5 वर्ड मैंने करवाए थे, उसमें इसको भी आप ऐड कर लेना। ये वर्ड ये इसका अर्थ में निकलता सावधान या सतर्क। ये 5 मैं करवा चुका, चेरी पुलिस, युद्ध के थ्रू, सर्किल का इंस्पेक्टर, हेड के थ्रू, हेडमास्टर फुल, और ये जिंगर या गांगुली के थ्रू, ये ऐसे मैंने कनेक्शन करवाए थे। ये आप देख, इसी में इसको भी ले लेना आप। ये जिस पीडीएफ में आपको नोट्स दिए गए हैं उसके अंदर आप इसको भी नोट कर लेना, ताकि एक जगह हो जाएंगे। ये आप देखो, ये विजिलेंस हर कोई जानता है, विजिलेंस की टीम आती है नहीं, हर डिपार्टमेंट में होती है। गवर्नमेंट का कोई सा डिपार्टमेंट उठा लो, हर डिपार्टमेंट में एक विजिलेंस सेक्शन होता ही है, एक विजिलेंस टीम होती ही है, और उससे हर कोई क्या रहता है, सावधान या सतर्क रहता है। अब देखो विजिलेंस बना कहां से, विजिलेंट से ही तो बना है मेरे दोस्त। इसका अर्थ वही निकलता है सावधान या सतर्क। है अब विजिलेंट से बन गया विजिलेंस। आप दोनों को क्यों याद करते हो, एक ही याद कर लो ना। ये उसके बाद देखो, ये वर्ड है नॉस्टैल्जिया, मतलब कि घर की याद आना, होम सिकनेस। अगर एक वर्ड याद हुआ तो एक और याद हो चुका, और दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। अरे नॉस्टल मतलब कि हॉस्टल, और जिया मतलब क्या होता है, जिया नहीं जाता या जिया नहीं लगता। जिया का मतलब होता है मन लगना मेरे दोस्त, और नॉस्टल का मतलब साउंड निकाल लिया हॉस्टल, नॉस्टल और साउंड ऑफ हॉस्टल, और हॉस्टल में मेरा जिया नहीं लगता। क्यों? क्योंकि मुझे घर की याद आती है। हर कोई बच्चा अगर हॉस्टल में रहा होगा तो उसके साथ नॉर्मल ये घटना होती है। तो कनेक्शन देखो कैसे होगा कि नॉस्टल साउंड ऑफ हॉस्टल, और हॉस्टल में मेरा जिया नहीं लगता, मेरा मन नहीं लगता, क्योंकि मुझे किसकी याद आती है, अरे मुझे घर की याद आती है। ये अब नॉस्टैल्जिया याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो गया। फिर ये इसका अर्थ भी वही निकलता है, घर की याद आना। कौन सा? नॉस्टैल्जिक। अरे वर्ड कौन सा था पहले? वर्ड था नॉस्टैल्जिया, लेकिन ये कौन सा है? नॉस्टैल्जिक। अब देखो आप, कोई फर्क नहीं है इनके अंदर, यहां ए है यहां सी है, अर्थ वही निकलेगा मेरे दोस्त, घर की याद आना। दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए हैं, इसीलिए इसको नाम दिया था आज मैंने 2/3 NNLT सीरीज। ये उसके बाद देखना वर्ड है ओब्लिवियन। अगर सबसे सुपर फास्ट कनेक्शन है इस पूरी क्लास के दौरान, तो मुझे लगता है कि मेरा दिमाग इस जगह जाकर काम किया है। ये मुझे लगता है कि यहां जाकर मैंने बहुत पावर लगाया है, जैसे मैंने बताया था वो सक्कू वाला, तो वैसा ही करेक्शन इसका जबरदस्त बैठता है। और ये वर्ड ऐसा है दोस्तों, अगर आप इसको मतलब एक तरह से बिना कनेक्शन के अगर याद करते हो तो बार बार भूलोगे ये, और भूलोगे तो अर्थ याद हो जाएगा। देखना एक बार यहां से इसका अर्थ निकलता है बुलगड़ी, मतलब कि भूल जाना है एक तरह से। ये अब देखना, ये ओ का मतलब होता है ओलाइव, बी का मतलब होता है बोर्ड। ओलाइव बोर्ड का नाम सबने सुना है, आपने पेपर वगैरह करवाते हैं ये, ठीक है। ये ओलाइव बोर्ड लाइव, देखना ऐसे, ओ का मतलब हुआ ओलाइव, बी का मतलब हुआ बोर्ड, लाइव का मतलब हुआ लाइव। और ओलाइव बोर्ड के लाइव जो टेस्ट होते हैं ना बैंक के, कभी देकर देखना, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन भूल जाओगे उसको देखने के बाद में। ये तो देखने यहां से ओ का मतलब हो गया ओलाइव, बी का मतलब हुआ बोर्ड, ये कह रहा है लाइव। अगर ओलाइव बोर्ड के आप लाइव जो टेस्ट वगैरह देखोगे ना, ये देखकर कभी तो अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपको याद है वो भी भूल जाओगे। इसका अर्थ निकलता है बुलक्कड़। अब अगर मुझे ये वर्ड याद हुआ तो इससे बेनिफिट क्या हुआ, वो मैं सबसे पहले देखना चाहूंगा। ये कौन सा हुआ, देखना यहां से, ये कि ऑब्लिवियन से एक वर्ड था मेरे पास में ऑब्लिवियन, और एक वर्ड है मेरे पास है ऑब्लिवियस। ये आप मुझे बताओ कहां डिफरेंस आ रहा है? अरे कुछ नहीं आ रहा, यहां यूएस लगा, यहां एन है, दोनों का अर्थ एक ही निकलेगा, बुलक्कड़ के सेंस में, मतलब कि भूल जाना। करेक्शन कैसे किया कि ओलाइव बोर्ड के लाइव टेस्ट अगर आप बैंक पीओ के देखोगे ना, ये अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपको पुराने याद है वो भी भूल जाओगे, करके देख लेना, करेक्शन और फास्ट आपको याद हो जाएगा। ये देखना एक बार यहां से, ये ब्लेस्फेमी। ये दोस्तों ब्लेस्फेमी का मतलब होता है ईश्वर की निंदा करना, धर्म का विद्रोह करना। आपको एक वर्ड याद हुआ, फिर दूसरा वर्ड और याद हो चुका है। देखना एक बार यहां से कि ब्लेस्फेमी, 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 अरे साउंड ऑफ गलतफहमी, अरे ब्लेस्फेमी साउंड ऑफ गलतफहमी। किसी धर्म के बारे में अगर आपको गलतफहमी हो जाए तो आप क्या करते हो? अरे क्या करते हो? उस धर्म की निंदा करते हो, उस धर्म की निंदा करते हो, उसके ईश्वर को जो मानने वाले हैं उसकी आप निंदा करते हो, उसको एक तरह से आप पवित्र कर देते हो। इसका सेंस में ये भी निकल सकता है कि आप पवित्र कर देना। ये तो देखना यहां से, ब्लेस्फेमी मतलब क्या? गलतफहमी। और जब गलतफहमी होती है किसी धर्म के प्रति तो हम उसकी करते हैं निंदा, करते हैं उस धर्म का विद्रोह करते हैं। ये और ब्लेस्फेमी से बन जाता है ब्लेस्फेमियस। देखना एक बार यहां से, ये
इसका अर्थ निकल जाता है कि ब्लेस्फेमी से बन गया ब्लेस्फेमियस कनेक्शन। तो वही बैठ जाएगा कि ब्लेस्फेमी और साउंड ऑफ गलतफहमी होते हैं, धर्म का क्या करते हैं, हर कोई विद्रोह करते हैं। ध्यान रखना दोनों वर्ड वन वर्ड के रूप में भी काफी बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, लेकिन मैं देखूं तो सही मैंने 20 नंबर को कैसे याद किया था। 20 नंबर को दोस्तों विजिलेंस की टीम के थ्रू याद किया था कि विजिलेंस की टीम हर डिपार्टमेंट में होती है और उससे हर कोई क्या रहता है, सावधान या सतर्क रहता है। उसके बाद देखो 21 नंबर ये कि विजिलेंस याद हुआ तो विजिलेंट वैसे ही याद हो गया ये। उसके बाद देखना अब ये वर्ड है 22 नंबर, 22 याद हुआ तो 23 वैसे याद होगा, 24 अगर याद हुआ तो 25 वैसे याद हो जाएगा, 26 अगर याद हुआ तो 27 वैसे याद हो जाएगा। कि 22 का कैसे किया था, नॉस्टल मतलब कि हॉस्टल, जिया मतलब होता है मन, ये हॉस्टल में मेरा जिया नहीं लगता, मतलब कि मेरा मन नहीं लगता, क्यों, क्योंकि घर की याद आ रही है। उसके बाद देखना 23 नंबर ये कि नॉस्टल जिया नॉस्टल जिक, ये 24 नंबर देखना ये ऑब्लिवियन, ये कैसे क्या था कि ओ का मतलब होता है ओलाइव, बी का मतलब होता है बोर्ड, लाइव का मतलब होता है लाइव मॉक टेस्ट। अगर आप ओलाइव बोर्ड के लाइव मॉक टेस्ट दोगे ना बैंक पीओ के, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन जो आपको आएंगे वो भी भूल जाओगे, और भूलोगे तो देखो मैं तो कह रहा हूं अपना तो आंसर आ चुका कि बुलक्कड़ इसका अर्थ निकलता है। ऑब्लिवियन याद हुआ तो ऑब्लिवियस वैसे याद हो गया। 26 का कैसे किया था, अरे ब्लेस्फेमी साउंड ऑफ गलतफहमी, और जब हमें गलतफहमी हो जाती है किसी धर्म के प्रति, हम उसकी क्या करते हैं, उस धर्म की निंदा करते हैं, उस धर्म का विद्रोह करते हैं। इसका अर्थ निकलता है धर्म की निंदा करना, धर्म की निंदा करना है, ईश्वर निंदा करना है, धर्म विद्रोह करना है, और उससे बन जाता ब्लेस्फेमी। ऐसी अब देखना आप ये वर्ड है मेरे पास एक गामट, ये गामट का अर्थ निकलता है मेरे दोस्त रेंज। क्या निकलता है, रेंज। इसका अर्थ निकलता है कनेक्शन, देखो दो प्रकार से हो जाएगा। सबसे अच्छा कनेक्शन देखने कि गा और मत, ये कह रहा है गामत, देखो ये कह रहा है अरे कानों के इतना लगा लिया कैसे ही सुनाई नहीं आ रहा है ये, तो मत गा यार, तेरी रेंज तो है नहीं एक तरह से। ये देखना एक बार यहां से, बोले गा का मतलब होता है गाना, ये कह रहा है मत, अरे तो मत गा, देखो ये लगा रहे ना कानों के, बोले मैं कितनी कोशिश कर ली सुन सकूं, सुना ही नहीं आ रहा, क्यों, अरे तेरी रेंज नहीं है एक तरह से ये। तो यहां से बैठेगा कि गा मत तू, तेरी तो रेंज नहीं है एक तरह से सुनाने की, ये मतलब कि तेरी तो छोटी सी इतनी सी रेंज ही है एक तरह से, तो वहीं तक मतलब सुन सकता है खुद ही। या तो करो आप ऐसे, या दूसरा एक ऐसे हो सकता है, कभी कभार आपने सुना होगा कि थीटा की जो वैल्यू होती है वो इतने से इतने के बीच में लाई करती है। तो देखना मेरे दोस्त, ये कह रहा है गामा, ये कह रहा है टी का मतलब होता है थीटा, यू का मतलब अगर निकालना चाहो तो तुम निकाल लो, और तुमने सामने देखा है कि गामा और थीटा की जो है वो क्या होती है, रेंज होती है। तो आप दो तरीके से कनेक्शन कर सकते हो। अब अगर ये वर्ड याद है तो हम आगे वर्ड देखेंगे स्पेक्ट्रम, ये, और स्पेक्ट्रम का अर्थ निकलता है दोस्तों रेंज। कनेक्शन देखो कैसे होगा, अरे स्पेक्टर मतलब कि इंस्पेक्टर है, और इंस्पेक्टर आपने देखा होगा पुरानी मूवियों के अंदर, ये जैसे कहते हैं ना कि इस मतलब एक थाने के अंदर, इस क्षेत्र के अंदर कुछ कांड हुआ, वो पुलिस थाने के अंदर जाए इंस्पेक्टर को रिपोर्ट करने के लिए, वो क्या कहता है, बोले मेरे रेंज में नहीं आता है ये, मैं तो मेरी रेंज में आएगा मैं उसी को मैं काम करूंगा ये। तो देख रहे हैं यहां से, अरे इंस्पेक्टर मतलब इंस्पेक्टर, और तुमने सबने देखा होगा यू का मतलब होता है तुमने, और एम का अर्थ निकाल देता हूं मूवी तुम कहो तो देखने एक बार यहां से, इंस्पेक्टर का मतलब होता है इंस्पेक्टर, यू का मतलब होता है तुम, एम का मतलब होता है मूवी, और तुम सबने मूवी में देखा है कि जो इंस्पेक्टर होता है वो अपनी रेंज में रहकर ही काम करता है, वो और किसी जगह काम नहीं करता है। उसके बाद देखना दोस्तों, यहां से वर्ड में उठा लेता हूं एक बार इफेमिनेट, और इफेमिनेट का जो अर्थ है वह बेसिकली निकलता है एक तरह से स्त्रीणीय, और इसी इफेमिनेट से जो वर्ड है दोस्तों वो बन जाएगा अपने पास में तो वर्ड था अपने पास में ये रेंज वाला, मतलब कि एक तरह से स्पेक्ट्रम, और इससे पहले जो वर्ड हुआ था दोस्तों वो हो चुका अपने पास है गैमुट, और दोनों वर्ड का जो कनेक्शन है मैंने बता दिया कि गामा और थीटा के थ्रू। और उसका कनेक्शन कैसे किया था, यहां से कनेक्शन उसका किया था दोस्तों मैंने इस जगह से कि मतलब इंस्पेक्टर के थ्रू है, और बाकी का हम देखेंगे कल। शायद कुछ लाइट का इश्यू था, ये लैपटॉप शायद मैंने चार्ज में लगाया नहीं है, तो बाकी के जो वर्ड है वो हम करेंगे इसमें कल।
कुछ शायद कुछ वर्ड इसके रह गए अभी, और बाकी हम मिलते हैं एक बार 10 बजे उसी ग्रामर वाली क्लास के अंदर। ये ओके, बाय बाय।